हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। मैं भी ठीक हूँ और अभी तबीयत मेरी काफ़ी ठीक है, काफ़ी हद तक बैक टू नॉर्मल लाइफ पे आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं क्या ख़ास बात है, इस वीडियो की ख़ास बात ये है कि मैं आप सब लोग के साथ में अपना स्किन केयर रूटीन और हेयर केयर रूटीन शेयर करना चाहूँगी। तो कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप स्किन पे कैसे केयर करती हैं स्किन की, क्योंकि आप स्किन को देख के लोगों का जानने का होता है कि वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं डे टू डे यूज़ करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ स्किन के लिए भी और अपने बालों के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ वो दोनों ही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने अभी हाल में ही कल ही वो पैकेट मैंने रिसीव किया। तो मैंने नायका से कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के लिए भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट किया जाए कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने अपने लिए हेयर केयर के लिए और स्किन केयर के लिए ऑर्डर किए थे। तो चलिए पहले स्किन केयर से शुरुआत करते हैं। तो मैंने स्किन केयर के लिए मैंने 3 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे जो कि मैं काफ़ी समय से यूज़ करती आ रही हूँ। आई एम डाई हार्ट फैन ऑफ ओले, ठीक है। तो ओले की ये नाइट क्रीम और डे क्रीम ये जो है वो मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ रिवाइटलाइजिंग हाइड्रेशन क्रीम SPF 15। ये है डे केयर क्रीम है और ये इस तरह की पैकेजिंग में आती है। बहुत टाइम से रीजेनरिस्ट में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे 5 से 7 साल हो गए होंगे, तो मैंने कोई भी क्रीम चेंज नहीं करी है। तो ये जो क्रीम है वो आपको ओवरऑल काफ़ी हाइड्रेशन देती है हर स्किन टाइप के लिए। सबसे अच्छी बात ये कि और इसमें जो है ना, आपके जो एज के साथ में अगर कोई फाइन लाइंस होती हैं या रिंकल्स होते हैं तो वो काफ़ी हद तक, मैंने देखा है, काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस क्रीम और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। बेसिकली ये काफ़ी फास्ट एब्जॉर्बिंग है। आप लोग भी अगर चाहें तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड डे मॉइस्चराइज़र विच इज़ हैविंग द SPF। ओके, सो ये जो है एक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है जिसको मैं एज अ डे केयर में यूज़ करती हूँ। और मैं आई डोंट बिलीव इन सो मच ऑफ मेकअप, सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वेयर आई हैव ऑलरेडी मेंटेन माई स्किन सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स। बिकॉज एजिंग के साथ में व्हेन यू ग्रो age as your age increases, so eventually your skin becomes dry and so many changes happens on your skin. So I highly recommend this cream to everyone whomsoever is watching this video. So it is a very good cream and इसको आप, ये 50 ग्राम्स का बॉक्स है। इसको ये वाला जो है ये आपका काफ़ी टाइम तक जाता है। आई थिंक ये 50 ग्राम्स का आपको लेना बहुत ज़रा सा है, जस्ट अ पीनट साइज़ का आपको लेना है, दिस मच। यस, दिस इज़ दिस मच, ओके। एंड ये काफ़ी टाइम तक चलती है क्रीम। तो आपको बस इसको करके आपको बस सर्कुलर मोशंस में इसको स्प्रेड करना है, ठीक है। जब आप आफ्टर टेकिंग अ शावर, आपको कोई भी जो आप क्रीम लगाने से पहले या कुछ भी मेकअप लगाने से पहले ये क्रीम आप ज़रूर लगाइए, तो इट गिव यू सो मच ऑफ मॉइस्चराइजेशन। ओके, नाउ कमिंग टू द नाइट क्रीम। नाइट क्रीम लोग बोलते हैं कि क्यों ज़रूरी है। मैं बताती हूँ नाइट क्रीम क्यों ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, दिन भर हम जो भी मेकअप करते हैं या फिर हम कितना पोल्यूशन में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, या फिर आपका कुछ आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं जैसे कि फाउंडेशन है या कंसीलर वगैरह, आप लोग कोई भी ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं केमिकल्स हैं। अब होता ये है कि जब आप नाइट में नाइट केयर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप उन प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, पहली बात तो रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। मेकअप को रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो उन पोर्स को जब आप ब्लॉक कर देते हैं तो वो पोल्यूशन और वो जो है वो मिक्स होकर आपकी स्किन को और डल बनाते हैं। तो सबसे पहला जो स्किन केयर रूटीन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रात में सोने से पहले मैंडेटरी है कि अगर आपने कुछ भी मेकअप किया है या नहीं किया, आपको एक बार स्किन को वाइप ऑफ करना ही चाहिए, जिससे कि जो भी डर्ट है दिन भर का, जो भी आपका स्वेटिंग है या जो भी है वो निकल जाए। तो चलिए बात करते हैं कि नाइट क्रीम के बारे में। इसी की नाइट क्रीम जो है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इसकी नाइट क्रीम, ओके। So this cream is also very effective in terms of rejuvenating. Again I'm saying कि ये नाइट क्रीम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी जो है आपके जो भी स्किन के इम्परफेक्शंस हैं या कोई डार्क स्पॉट्स हैं या फिर कोई पिगमेंटेशन की शुरुआत हो रही है, तो इसको आप
जितनी जल्दी हो सके इसको स्किन का नाइट रूटीन ज़रूर फॉलो करिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। कहने को सिर्फ 5 मिनट लगते हैं रात को सोने से पहले, अगर आप अपनी स्किन को 5 मिनट दे दें तो बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज़ द नाइट क्रीम विच आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज़ अगेन फ्रॉम ओले एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट नाइट मॉइस्चराइज़र। तो ये क्या करता है, स्किन को सबसे पहले फर्मनेस देता है। जो है वो स्किन को फर्मनेस देता है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जब आप एज के साथ थोड़ी आपका जब एजिंग होती है तो स्किन थोड़ा सैग करने लग जाती है। तो ये आपको जो है ये सैगिंग प्रिवेंट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है वो स्किन सैगिंग को रोकता है ये क्रीम। तो इसीलिए ये बहुत बेनिफिशियल क्रीम है। ओके, तो ये तो हुई नाइट क्रीम की बात। अब मैं आपके साथ एक और प्रोडक्ट शेयर करूँगी जिसका रिव्यू मैंने इसको, दिस इज़ द रेटिनॉल क्रीम, ठीक है। रेटिनॉल 24 है, ये भी नाइट मॉइस्चराइज़र है। इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आई सी टू इट कि ये कैसा इफ़ेक्ट रहता है। हालांकि इसको मैंने यूज़ नहीं किया है, तो मैंने इसको छोटा ही बॉटल इसकी 8 ग्राम्स का ही मैंने मंगाया है। एंड आई सी कि इसको किस तरह से, मतलब इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो जब मैं कुछ टाइम के लिए यूज़ करूँगी, कोई भी केयर आपको जब करनी पड़ती है ना, तो आपको एक टाइम के साथ करनी पड़ती है, क्योंकि 2 या 3 दिन में या 1 हफ्ते में कोई रिजल्ट कोई भी क्रीम नहीं देती है। तो आपको एक लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ करनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आती है। आप भी चाहें तो इसका स्मॉलर पैक ले सकते हैं जस्ट टू ट्राई। बट दिस इज़ अगेन फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन विच इज़ द वेरी गुड थिंग। ओला की मुझे सबसे खास बात ये लगती है कि अलग अलग स्किन को उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ है। दिस इज़ फॉर ऑल पर्पज़, लाइक एनीवन कैन यूज़ दिस। सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ नाइट मॉइस्चराइज़र। इसको भी बहुत ज़रा सा लेना है एंड जस्ट डैब करके यू हैव टू स्प्रेड इवनली, ठीक है। तो ये मैंने अभी 2 दिन से मैं यूज़ करना शुरू किया है। तो इसका कैसा रिजल्ट होता है वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में किसी और ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए फिर, ये तो हुई स्किन केयर की बातें, और अब आगे बढ़ते हैं और मैं बात करती हूँ हेयर केयर। हेयर भी आपको पता है कि कितना ज़रूरी है हेयर की केयर करना, मतलब क्योंकि अगेन हम बालों में भी केमिकल्स तो जाते ही हैं। बहुत से लोग मेहंदी यूज़ करते होंगे, बहुत से लोग स्ट्रेटनिंग कराते होंगे या कलर यूज़ करते होंगे। तो क्या करना चाहिए? मैं वैसे नॉर्मली तो मैं घर पे भी ऑयलिंग करती हूँ, और मेरा एक रूटीन है कि मैं एक हेयर स्पा ज़रूर करवाती हूँ पार्लर में जाके। लेकिन अभी इतना जल्दी पार्लर का जाना नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं घर पे ही कोशिश करती हूँ कि मैं हेयर केयर में ऑयलिंग में खुद से घर पे कर लूँ और स्टीम दूँ बालों को। बालों में स्टीम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी ऑयल लगाइए उसके बाद हॉट टॉवल जिसे कहते हैं ना, बहुत सिंपल है, ये तो आप पार्लर में भी होता है, लेकिन अगर आप पार्लर नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप घर पे भी गर्म पानी में टॉवल को डिप करिए और उसको स्क्वीज़ करके जस्ट बालों में बांध लीजिए एज अ टर्बन की तरह से। तो क्या होगा, उससे जो भी आपके जो क्लॉग पोर्स होंगे वो जो है वो अंदर तक उसमें ऑयल जाएगा जब आप ऑयल यूज़ करते हैं। अब आई बात ऑयल की है, तो मैं ये बहुत टाइम से वाओ का मैं अनियन सीड ऑयल, ब्लैक अनियन सीड हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अगेन इट हैज़ गिवन मी सो मच ऑफ स्ट्रेंथ। हालांकि मेरा कभी हेयर फॉल का इतना प्रॉब्लम नहीं था, बट दिस ऑयल हैज़ अ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट हेयर फॉल एज वेल एंड रिमार्केबली वेरी वेल। तो आई सजेस्ट कि जिन लोगों को भी हेयर फॉल हो रहा है तो वो अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल ज़रूर यूज़ करिए। ये बहुत ही अच्छा ऑयल है और ये नॉन स्टिकी है। सबसे बड़ी बात है कि नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी है, तो आपके कपड़ों पे या इस तरह का कुछ नहीं होगा। आप इसे ओवरनाइट लगा सकते हैं, तो इससे बाल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसमें जो है वो अनियन ब्लैक सीड ऑयल विथ आलमंड, कैस्टर, जोजोबा एंड ऑलिव ऑयल के साथ में है ये, ठीक है। ये दिस इज़ अ स्टैंडअलोन ऑयल जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में है। एंड वाओ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत मैं काफ़ी टाइम से मैंने सुना था, लेकिन जब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया तो डेफिनेटली ये रिकमेंड करने के लिए है। तो मुझे लगता है कि मैं वही चीज़ रिकमेंड करूँ जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो इन्होंने इस तरीके का इसकी बॉटल है, ठीक है, और ब्लैक सीड ऑयल की, और इसका ये इस तरह से इन्होंने अटैचमेंट दिया है जिससे कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे फिक्स करके आप अपने बालों में ऐसे इस तरह से घुमा सकते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेटर काफ़ी यूज़फुल है जब आप खुद से सेल्फ ऑयलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, एक एक लेयर में आपके जो भी रूट्स में तक ये जाता है ऑयल।
तो ये मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पर इसके साथ में कुछ मैं कैस्टर ऑयल भी मिक्स करती हूँ इक्वल क्वांटिटी में। सो ये वाओ का ही अगेन कैस्टर ऑयल है, जो कि मैं जब दोनों ऑयल को मिक्स करती हूँ, ओके। जब आप इसको मिक्स करते हैं तो इसकी पावर जो है ना डबल हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि कैस्टर ऑयल भी आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है। तो ये कैस्टर ऑयल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप जब इसमें मिक्स करेंगे तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और दूसरी बात ये कि इसमें कैस्टर ऑयल की भी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। कैस्टर ऑयल वैसे भी आपको किसी भी आपके रूट्स को स्ट्रेंथन करने के काम आता है। तो ये एक अच्छा ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। सबसे बड़ी बात ये कि कोल्ड प्रेस्ड है और प्योर है। इसको यूज़ आप जो है वो कई तरह से कर सकते हैं, मैं आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले ये करिए कि जब आप इन दोनों चीज़ों को, अभी इसमें काफ़ी सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं नायका पे, जो मैंने देखा काफ़ी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, आप उनको ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो जब आप इनको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लीजिए, किसी भी कटोरी में मिक्स कर लीजिए और हल्का सा गर्म कर लीजिए ऑयल को। तो गर्म करने से क्या होता है ना कि वो उसकी जो हीट होती है वो आपके बालों पे जब आप उसको लगाते हैं तो वो अच्छे से बालों में अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये दोनों को मिक्स करिए, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करिए और फिर उसके बाद बालों में अप्लाई करिए। चाहे तो आप इसे एप्लीकेटर से यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप रुई की हेल्प से कर सकते हैं। ये तो ही बात ऑयलिंग की, और मैंने आपको बताया कैसे आप बालों को स्टीम दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोग को अभी शेयर कर रही थी आप लोग के साथ में कि कौन से हेयर ऑयल्स अच्छे होते हैं और किस तरह से उनको एप्लीकेशन करना चाहिए, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आप लोग के साथ में एक और प्रोडक्ट को शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन ऑल्सो। मैंने इसको, जब हम पार्लर नहीं जा पा रहे थे तो मैंने ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैंने इसको परचेज़ किया था, विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर योर हेयर एंड फॉर योर स्किन। सो ये है हाई फ्रिक्वेंसी मशीन है, मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं अपने बालों पे। और इसका मेजर जो बेनिफिट है वो आपके स्कैल्प का सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो कैसे यूज़ करते हैं और इसको किस तरह से आप और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, हेयर के लिए भी कर सकते हैं, फेस के लिए भी कर सकते हैं, तो मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करती हूँ। तो ये है वो मशीन जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप लोग चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर जो आपके पोर्स हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, डेड सेल्स हो गए हैं, आपको लगता है कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ही लाइफलेस हो रहे हैं, तो उनको एक अच्छी शाइन देने के लिए आपको एक हाई फ्रीक्वेंसी मशीन से अगर आप थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट आप 1 या 2 मिनट या 5 मिनट्स जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो वो अगर आप कर लेते हैं तो बालों का जो स्कैल्प है ना वो बहुत ही हेल्दी हो जाता है। स्कैल्प जो है वो हेल्दी रखने के लिए ये मशीन बहुत यूज़फुल है। सो फ्रेंड्स, ये जो मशीन है दिस इज़ फ्रॉम क्रेसेंट, कंपनी का नाम जो है वो क्रेसेंट कंपनी की है। हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है और यहाँ पे इस तरह की ये डिफरेंट अटैचमेंट्स होते हैं। तो हेयर के लिए जो है वो ये वाला कोम लाइक जो आप देख रहे हैं ये एक हेयर के लिए एक्सटेंशन दिया, बाकी जो 3 हैं वो आपके फेस केयर के लिए हैं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में मैं पहले आपको हेयर केयर के बारे में बताऊंगी, बाकी आप जो चीज़ें हैं जो इसके अदर इन्फॉर्मेशन है वो आप उसके लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अटैच करना बताती हूँ। इसको यहाँ से अटैच करते हैं इस मशीन को, ये इस तरह का आता है यहाँ पर, और आप बस इसको प्लग इन करना होता है किसी भी पावर पॉइंट से आप इसको कर दीजिए। और यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन है एंड ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर है यहाँ पर, लो टू हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम यहाँ से ये ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे इसको हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक रेड लाइट, ऑरेंज कलर की लाइट जल जाएगी। इस तरह से हम ये इसको इस कोम को यहाँ पर हमने इस तरह से अटैच कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे ये ऑरेंज लाइट जल जाएगी और अभी मैंने इसको मिनिमम पे रखा है ये, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें थोड़ी सी जो आपको पता चलेगा कि इसमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो आपको मिनिमम पे ही रखना है और धीरे धीरे इस तरह से आपको अपने बालों को, ये देख रहे हैं आप, स्लोली आराम से करना है इसको, धीरे धीरे। जहाँ पे आपको प्रॉब्लमेटिक एरिया दिख रहा है इस तरह से पार्टिंग करते हुए स्लोली ऐसे अपने स्कैल्प पे इसको वाइब्रेट करना है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है इससे क्या होता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज होता है और आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको एक्टिवेट होता है, जिससे कि आपको न्यू ग्रोथ भी होती है, न्यू ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये एक तो हेयर फॉल को रोकता है, दूसरा आपके स्कैल्प की जो हेल्थ है उसको अच्छा करता है ये।
तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप चाहें तो इसको जाके आपके इसके लिंक पे चेक कर सकते हैं। तो ये तो हुई हेयर केयर की रूटीन की बात। अम, अगर किसी भी रूटीन को आप फॉलो करते हैं तो उसको कुछ टाइम दीजिए। जैसे आप हेयर स्पा भी करते हैं तो एटलीस्ट कोशिश करिए, या बालों में अपने ऑयलिंग भी करते हैं तो कोशिश करिए कि आप हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो ऑयल करें ही। अगर आपके बालों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई बाल हैं तो सब कुछ है। बाल हैं या अच्छी स्किन है तो एक लेडी के लिए उसके बाल होना और एक अच्छी स्किन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो किसी भी तरह से आप नहीं अचीव कर पा रहे तो देखिए, कोशिश करिए कि आपके न्यूट्रिएंट्स कौन से कम हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी यहाँ पे कि कभी कभी होता है कि जब आप ऑयलिंग भी कर रहे हैं, स्टीमिंग भी कर रहे हैं, लेकिन तभी भी आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि आपके बॉडी में कहीं ऐसा तो नहीं कि आयरन की कमी है या फिर आपके बॉडी में कोई मिनरल्स की कमी है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो मैं लेती हूँ कभी मेरे अब तो नहीं है डेफिशिएंसी, बट आई वाज डेफिशिएंट फॉर आयरन। तो मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं पे हैं वो मेडिसिन्स। वो मैंने मेडिसिन्स लेना शुरू किया। आयरन के लिए तो आप कोई भी आयरन ले सकते हैं, लाइक कोई भी ऑन द केमिस्ट काउंटर मिल जाएंगे, कोई भी आयरन कैप्सूल्स ले सकते हैं आप। मिनरल्स के लिए मैंने रिचफील्ड को कांटेक्ट किया। रिचफील्ड से मैंने कुछ मिनरल्स ऑर्डर किए कि वो एक टाइम था जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ थे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल उनमें लाइफ नहीं थी। बट जब मैंने ये इंटरनली, जब आप सप्लीमेंट्स लेते हैं ना, तो फिर वो बहुत जल्दी बाउंस बैक करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एक तो ये मैं आयरन ले रही हूँ अभी। मेरा ये मैंने अभी ओरोफर आयरन है ये, ओरोफर, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, तो इसका नाम जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और हाँ, ये सारे लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। जो मैं आयरन के लिए जो मेडिसिन ले रही हूँ वो ओरोफर ले रही हूँ, ठीक है। ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड है, ये नॉर्मल आपको कहीं भी मिल सकती है। अगेन जो मिनरल की मैंने आपको बात बताई, ये है वो रिचफील्ड का, ठीक है। ये रिचफील्ड का मिनरल है, इसकी फ़ोटो मैं डाल दूँगी आपके इसमें, इन दोनों की। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैस्टर ऑयल इज़ ऑल्सो अ स्टैंडअलोन वेरी गुड ऑयल फॉर योर डिफरेंट पर्पसेस। सो आई जस्ट क्विकली शेयर विद यू कि आप इसको कैसे और कैसे यूज़ कर सकते हैं। बालों के लिए तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन इसको आप अपने नेल्स को के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेल्स को आप मसाज कर सकते हैं इस तरह से। हल्का सा आपको लेना है इसका ऑयल, जो है वो हल्का सा इसको ऑयल लेना है, जस्ट 2 पम्प्स, ठीक है। और इसको आपको अपने नेल्स के जो रूट्स हैं, ओके, ये इस तरह से आपको मसाज करना है, ओके। सो ये है आपका नेल केयर रूटीन, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, रूट्स हमारी, जिसे हम बोलते हैं ना कि नेल्स बहुत जल्दी जल्दी टूटने लग जाते हैं, तो कैस्टर ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर द नेल्स। इनकी जो ग्रोथ है उसको इन्हेंस करता है ये इस तरह से आपको। तो आप देखेंगे कि आपको ये इसके जो है वो आपके नेल्स जो हैं वो मजबूत होने लगेंगे, ठीक है। तो ये तो हुई नेल केयर की बात। अब आप क्या कर सकते हैं, अगेन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, ये एक आपने एक पंप लिया कैस्टर ऑयल का, और अब अपने आईब्रोज, ये देखिए आईब्रोज पे आप इसको इस तरह से हल्का हल्का अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपके आईब्रोज की ग्रोथ इन्हांस होगी। ये सब आपको नाइट रूटीन करना है, ठीक है। आप डे रूटीन भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हो सकता है कि आपको चिप लगे, तो अगर आप नाइट में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट स्टेप इज़ आपके आई लैशेज़। जैसे जिन लोगों की आई लैशेज़ बहुत हल्की हैं, तो उस तरह से आप हल्का सा लेकर एक पंप, एक बस स्क्वीज़ करिए और हल्का सा लेके इस तरह से मसाज करिए, ठीक है। तो ये तो हुई आई लैशेज़ की बात करी मैंने, आईब्रोज की बात करी मैंने। अब आता है आपके लिप्स। इस तरह से अगेन हल्का सा ऑयल लीजिए, एक पंप, बस दैट्स इट। और इसको तो दिस इज़ वेरी गुड ऑयल फॉर योर
लिप्स ऑल्सो। तो जैसे आपके इस सर्दियों में बहुत लिप्स अगर फट रहे हों, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो आपकी स्किन के लिए ये बून है, मतलब बहुत ही अच्छा ये है। कैस्टर ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, हेयर, आईब्रोज, आई लैशेज़ एंड लिप्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी अपने हेयर केयर और अपने स्किन केयर के बारे में। तो आगे अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जितना भी, अगर आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको वाकई में बहुत ही ज़रूरत होगी, जो लोग इस तरह की सफ़र कर रहे होंगे इस तरह की प्रॉब्लम से, तो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू शेयर दिस वीडियो विद among others also who are suffering from any kind of hair fall or bad skin or something like that। तो चलिए फिर, ये तो हुई आज की स्किन केयर और हेयर केयर की बात। फिर मिलते हैं आपको किसी और अच्छे से ब्लॉग में जल्दी ही। देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ।